नमस्कार, राना एजुकेशनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं रीट लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हिंदी शिक्षण विधियों को और शिक्षण विषय को लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाषा कौशल। एक बालक सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है, उन्हें ही भाषा का कौशल कहते हैं। भाषा कौशल सीखने का निश्चित क्रम होता है। उसका सूत्र है सु बो पेली। सबसे पहले बालक क्या करता है? सुनता है। छोटा बालक सुनता है। सुनकर बालक क्या करता है? फिर बोलने का प्रयास करता है और बोलता है। फिर बालक बड़ा होने पर वो पढ़ने लगता है, अक्षरों को धीरे धीरे पढ़ने लगता है। उसके बाद वो लिखने के कौशल में निपुण होता है। तो भाषा सीखने का जो तरीका है वो है सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसका सूत्र हो जाएगा सुबोपली। भाषा शिक्षण का कौशल है, उसका चरण है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मुख्य 4 कौशल माने जाते हैं: सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मोंटेसरी के अनुसार है ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW। LSRW। उसमें सबसे पहला हम चरण पढ़ते हैं श्रवण कौशल, यानी सुनना। ये कौशल पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। यही नहीं कि किसी भी ध्वनि को सुनना श्रवण कौशल कहलाता है, उसका अर्थ ग्रहण यानी उसको थोड़ा बहुत जानना भी। जैसे छोटा बालक है, उसे वो कहता है पापा, तो उसके दिमाग में उसका अर्थ भी आता है कि वो हमारे पापा है और वो उसको सुनता है। ये भाषा का प्रथम चरण है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। श्रवण कौशल भाषा का प्रथम चरण है। श्रवण कौशल ही अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कौशल अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार है? तो वो है श्रवण कौशल। अगला है कंसेप्ट श्रवण कौशल के उद्देश्य। एक बात मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पर इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, उनका संग्रह है और हर चीज उसमें बताई गई है। रिट 2016 की भर्ती में इसमें से 90 क्वेश्चन आए थे। श्रवण कौशल के उद्देश्य: सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना। ये इसका उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य श्रवण कौशल के? वक्ता के मनोभावों को समझने का में निपुणता लाना, प्रसंगानुकूल अर्थ भाव समझना, एक शब्द का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकलना। ये श्रवण कौशल का उद्देश्य। उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण करना, सारांश ग्रहण करना, किसी भी पूरी बात में से उपयोगी तथ्य को ग्रहण करना कौन सा कौशल है? वो है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की विधियां कौन सी है? सस्वर वाचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना सुनना विधि, श्रुति लेख विधि। श्रवण कौशल की सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है श्रुति लेख विधि। अध्यापक बोलता है, बालक लिखता है, बालक कितना सुनता है, वो कितना लिख पाता है, ये दर्शाता है श्रवण कौशल पर। भाषण विधि, शरीर सामग्री विधि, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना श्रवण कौशल की विधि श्रुति लेख विधि। अगला है, ये तो बता दिया कि मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पठन कौशल, अगला दूसरा कौशल है पठन कौशल, यानी उच्चारण करना। हिंदी में हर एक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर चिन्ह तथा निश्चित उच्चारण स्थान है। उच्चारण में परिवर्तन
होने पर उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। पठन कौशल अशुद्ध उच्चारण के कारण शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना, मनोवैज्ञानिक कारण जैसे डर, बालक में डर अशुद्ध उच्चारण का कारण है। असावधान जैसे बिना ले ताल के पढ़ना, वो भी अशुद्ध उच्चारण है। क्षेत्रीय प्रभाव जैसे स्कूल को स्कूल बोलना, प्रयत्न लागू जैसे मास्टर शब्द को मासा बोलना, उच्चारण शिक्षण का अभाव, बनकर बोलना जैसे लाड में बोलना, ध्वनि यंत्र में विकार, ये अशुद्ध उच्चारण के कारण है। निम्न में से असावधानी अशुद्ध उच्चारण का कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? बे। क्षेत्रीय प्रभाव, प्रयत्न लागू है, उच्चारण शिक्षण का अभाव, बनकर बोलता है, ध्वनि यंत्र में विकार है, ये सब अशुद्ध उच्चारण के कारण है। अब उच्चारण दोष के निवारण के उपाय: शिक्षक द्वारा ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना, प्रतियोगिता का आयोजन कराना, शुद्ध बोलना वालों की संगति, अनुकरण विधि, ये इंपॉर्टेंट। उच्चारण दोष को दूर करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है अनुकरण विधि। तीसरा है वाचन कौशल यानी पढ़ना। वाचन का अर्थ है लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना, किंतु ये इसका संकुचित अर्थ है। इसका विस्तृत अर्थ क्या होता है कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। वाचन में अर्थ व भाव दोनों सम्मिलित होते हैं। वाचन दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार से वाचन किया जाता है। पहला है शेषवर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। शेषवर वाचन में सम्मिलित होकर बोला जाता है, मौन वाचन में मन में ही पढ़ा जाता है। शेषवर वाचन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत सामूहिक। जैसे शेषवर वाचन है, बालक है स्वयं अकेला ही पढ़ता है तेज आवाज में, वो व्यक्तिगत शेषवर वाचन। सामूहिक शेषवर वाचन में सब समूह में एक बालक बोलता है या सब समूह में बोलते हैं। अब व्यक्तिगत शेषवर वाचन दो प्रकार का होता है, आदर्श शेषवर वाचन और अनुकरण शेषवर वाचन। आदर्श शेषवर वाचन वो शिक्षक द्वारा बोला जाता है, अनुकरण शेषवर वाचन है वो छात्र द्वारा बोला जाता है। वाचन दो प्रकार के होते हैं, शेषवर वाचन और मौन वाचन। शेषवर वाचन ध्वनि युक्त उच्चारण करना या शेषवर वाचन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत सामूहिक। व्यक्तिगत शेषवर वाचन किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया ध्वनि युक्त वाचन व्यक्तिगत शेषवर वाचन कहलाता है। आदर्श अध्यापक बोलता है, अनुकरण व्यक्तिगत शेषवर वाचन छात्र बोलता है। अब आदर्श व्यक्तिगत शेषवर वाचन शिक्षक द्वारा शेषवर वाचन आदर्श व्यक्तिगत शेषवर वाचन कहलाता है। अनुकरण शेषवर वाचन छात्र द्वारा होता है। सम्मिलित शेषवर वाचन सामूहिक शेषवर वाचन भी कहते हैं। दो एक या एक से अधिक लोग इसे समूह रूप से वाचन करते हैं। अगला है क्वेश्चन आ गया कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे सशक्त माध्यम कौन सा? लेखन। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? तो वो लेखन। लिखने में व्यक्ति हड़बड़ाता नहीं है और अपनी बातों को पूर्ण रूप से लिख सकता है। वाचन में दूसरा है मौन वाचन। बिना होठ हिलाए मन ही मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इसका वास्तविक करते चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन से नेत्र व मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। अब अगला है वाचन की विधियां। वाचन की विधियां हैं कहानी लेखन सबसे इंपॉर्टेंट विधि, अक्षर बोध विधि सबसे प्राचीन विधि है, अक्षरों का अर्थ बताते पढ़ना। वाचन की विधियों में कहानी लेखन वाचन की विधि है। अक्षर बोध विधि सबसे प्राचीन विधि है वाचन की। गुणोच्चार विधि, देखो और कहो विधि यानी चित्र विधि, सामूहिक वाचन विधि। वाचन की विधियां हैं कहानी विधि, अक्षर बोध विधि, वर्णोच्चार विधि, देखो और कहो विधि, सामूहिक वाचन। अगला है लेखन कौशल। लेखन कौशल विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। लेखन कौशल के चरण है लिखने के लिए तैयार रहना, अनुकरण करना, सुंदर लिखावट। लेखन कौशल की विधियां अनुकरण विधि, संश्लेषण विधि, छोटे छोटे पदों को जोड़कर लिखना संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि है लेखन की विधि। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? सुंदर लिखावट, वर्तनी का ज्ञान होना, लेखन की क्षमता में वृद्धि, पत्र लिखना, निबंध, कहानी लिखना, ये इस लेखन कौशल का उद्देश्य है। किस वाचन में नेत्र व मस्तिष्क सक्रिय रहता है? तो वो है मौन वाचन।
लेखन में अशुद्धि के कारण लिपि का अशुद्ध ज्ञान होना, अशुद्ध उच्चारण, असावधानी, लेखन अभ्यास में कमी। लेखन में अशुद्धि का कारण है लिपि का अशुद्ध ज्ञान होना, अशुद्ध उच्चारण, असावधानी होना, लेखन अभ्यास का अभाव, मन स्थिति सामान्य होना, वर्तनी सुधार, भूलों का सुधारने होना। लेखन अशुद्धि के निवारण शिक्षक द्वारा लिपि का पूर्ण ज्ञान कराना, लिपि का अभ्यास कराना, लिखित कार्य का संशोधन करना, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान देना, अशुद्ध उच्चारण और बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान देना। अगले कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल। नमस्कार।